हेलो बच्चों बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स के अंदर, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। अब गणित जिनको यानी हिंदी में मैथमेटिक्स है वहाँ पे चैप्टर का नाम होगा चतुर्भुज, तो वो बच्चे भी प्लीज़ इसे फॉलो कर लीजिएगा। अब बात आती है क्वाड्रिलेटरल्स की, तो कोई ये नाम ऐसा नहीं है कि हमने कभी सुना ही ना हो मैथमेटिक्स में, बिल्कुल सुना है। क्लास 6, 7, 8 हमने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी है एक 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 करके। जी हाँ बिल्कुल। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th के अंदर देखो जितनी हमने 6, 7, 8 में चीज़ें पढ़ी है ना कि इससे रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है या उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो हम उसमें क्या करने वाले इस क्लास 9th में उन चीज़ों को प्रूव करेंगे। हमने पहले तो ये पढ़ लिया, मतलब क्लास 8 तक की इसकी ये साइड की ये प्रॉपर्टी होती है या उसकी जो टाइप्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज ये होती है, उसके एंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है या उसके डायगोनल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, पढ़ी थी हमने काफ़ी। तो उन्हीं चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे अपनी थ्योरम्स के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए। तो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, होता क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, पहले 2-3 वीडियो में थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक होंगे जो ये कह सकते हो कि हम समवेयर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, देन जब हमारा कॉन्सेप्ट चालू होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वहां से आपकी बच्चों थ्योरम स्टार्ट होती है जो बुक में गिवन है, तो उसको हम करेंगे, प्रूव करेंगे और एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए आज हम सबसे पहले करेंगे व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, कि ये चीज हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है क्या और ये आई कहां से। ठीक है, चलिए तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो ज्योमेट्री थी, क्वाड्रिलेटरल किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है। ओके, अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले ज्योमेट्री में आपने 6th क्लास में क्या पढ़ा था, एक पॉइंट, ये पॉइंट पढ़ा था। ठीक है जी, देन इसको हमने आगे और बनाया, क्या बनाया कि हमने इस पॉइंट से एक लाइन बनाई और क्या कहा कि एक लाइन कहाँ खत्म होती है भाई, लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, चलो एक लाइन सेगमेंट कहाँ खत्म होती है, जहां पे इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक कहते हैं हम। ठीक है जी, यहीं से कॉन्सेप्ट आप लाइन से लाइन सेगमेंट कह लीजिए, लाइन सेगमेंट से लाइन कह लीजिए। ओके, देन देखो इसी से हमारे पास क्या चीजें आती गई, काफी चीजें निकलती गई। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर पॉइंट है और एक लाइन को हम क्या कहते हैं कि इसके एंड पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पे 2 पॉइंट खत्म करते हैं उसको हम। ओके जी, तो हमने ये एक चीज सोची कि चलो हम क्या करते हैं, ये 4 पॉइंट लिए हमने। ओके, अब ये 4 पॉइंट क्या है बच्चों, अगर हम कहें तो अगर मैं एक लाइन खींचूं, देखो ऐसे, तो मैं क्या कहूंगा ये चारों के चारों पॉइंट क्या है, जो मैंने इसके नाम रख देता हूं ABCD। ओके, तो ये 4 पॉइंट क्या कहेंगे, क्या ये हमारे लिए कोलीनियर पॉइंट है ना, ये हमारे लिए कोलीनियर पॉइंट मतलब जो सेम एक ही लाइन पे हो, सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई करें। ठीक है जी, देन धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को हमने आगे बढ़ाया। हमने सोचा कि चलो एक पॉइंट को हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है जी, बाकी को हम ऐसे ही रखते हैं। चलिए, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ऊपर ले गया, बी पॉइंट को मान लो मैंने निकाला, ठीक है, और ऊपर ले गया और मैंने इसको AC और D, एक मिनट के लिए इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं इसको इधर से ज्वाइन करूं और पॉइंट B को D से ज्वाइन करूं तो हमारे पास क्या बनती है, एक क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर है ना, ये कोई खुली तो नहीं कहीं से। ठीक है जी, दूसरी चीज क्या है इसके अंदर कि भाई ऐसे ज्वाइन करने पे क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ AC एंड D क्या रह गए, कोलिनियर रह गए, एंड बी क्या हो गया मेरे लिए, नॉन कोलिनियर हो गया ACD के हिसाब से। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही हमने क्या किया कि अगर हम ऐसे बी को अलग कर सकते तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम सारे पॉइंट्स को आपस में अलग कर देते हैं एक बार। ठीक है, कोलिनियर नहीं बनाते हैं। तो हमारे पास देखो हमने क्या किया, 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे ले लो, ये मैंने बोल दिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है एंड ये पॉइंट क्या मेरा D है। तो एक एक करके मैंने क्या किया, सीक्वेंस में इनको ज्वाइन किया। ओके ओके जी, अब ये क्या है, ABCD हमारे क्या कोई कोलिनियर पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, ABCD आर नॉट
आर नॉन लिख लीजिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब हमने सोचा कि ये जो फिगर बनी है ये क्या है, तो इसका हमने नाम रखा क्वाड्रिलेटरल। ओके जी, तो यहीं से हमारे पास काफी चीजें निकल के आई। हमारे पास इससे पहले कॉन्सेप्ट क्या था, इससे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट थे कर्व्स के, जो हमने पढ़े थे 6th-7th क्लास में भी पढ़े हमने। कर्व्स क्या होती है, अगर मैं ये कहूं दुनिया में जो भी चीज हम पेंसिल से या पेन से कॉपी के ऊपर ड्रॉ करते हैं वो सारी की सारी कर्व्स होती है, ठीक है जी। एंड उसके हमने अलग अलग टाइप बना दिए, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, ओपन है, क्लोज्ड है, ये है, वो है, बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। तो वहीं पे हमारा एक टाइप कर्व्स का हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है जी। अब बात आती है, देखो क्वाड्रिलेटरल, बात को समझना, तो क्वाड्रिलेटरल हमने इसका नाम क्यों रखा कि हमने कहा कि ये एक स्पेशल फिगर है। स्पेशल फिगर किस सेंस में है ये, कि इस क्वाड्रिलेटरल की हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा कि स्पेशल फिगर कैसे। पहले देखो इसके अंदर हमारे पास चीजें क्या क्या है। हमने कहा ये हमने एक फिगर बनाई, ओके जी। तो ये ए बी सी डी, पहले इसको बताओ ये चीजें क्या है। देखिए ए कोमा बी कोमा सी और डी, ये क्या है हमारे इस फिगर के, अभी नाम नहीं रखेंगे क्वाड्रिलेटरल, ये समझ लो इस फिगर के क्या है, ये है इसकी वर्टिसेस, ठीक है जी। चलो देन उसने कहा कि चलो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को हमने वर्टिसेस बोला इस फिगर के लिए। देन ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी और ए डी, ये क्या चीज है, तो हमारे पास ये ए बी, बी से सी, देन सी से डी, देन डी से ए या ए डी बोलिए, ये क्या चीजें रख दी हमने, इसको हमने नाम रख दिए, इसको साइड्स बोल ली, या आप इसको एजेस भी कह सकते हो गया जी, ओके जी, ठीक है। देन उन्होंने नोटिस किया कि इसके अंदर कुछ चीज है हमारे पास, क्या, ये, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी वैसे पहले ही कर चुके थे। तो इन्होंने कहा ये क्या इसके, ये है इसके एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ओके जी। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स हो गए। तो अब इन्होंने कहा कि अब हमारे पास, उन्होंने एक चीज सोची, थोड़ा सा दिमाग लड़ाया कि चलो ये सारी चीजें हमारे पास किसी और फिगर्स में भी हो सकती है, चाहे नाम अलग हो मगर उसकी वर्टिसेस भी होगी। जैसे अगर मैं ये एक चीज कहूं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है जी, ध्यान से समझना चाहिए। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो सेम चीजें हमारी तो इसके अंदर भी होगी, जो जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से कह रहा हूं मैं। डी नहीं है तो डी को छोड़ो, ए बी सी वर्टिसेस है, ऐसी ए बी बी सी ए सी साइड्स हो गई, या जो एंगल है ए बी सी ये भी है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये 4 साइड की है, ये 3 साइड की है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा चलो एक फिगर और बना लेते हैं, कोई भी एक ऐसी फिगर बनाई है, ठीक है। मान लो इन्होंने कहा कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ओके। अब इसके अंदर इन्होंने देखा ये क्या चीज है, कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 वर्टिसेस, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, 6 वर्टिसेस हो गई, ओके, 6 वर्टिसेस हो गई। अब देखो साइड्स कितनी है, एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस हो गई। एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास क्या हो गए, एंगल्स हो गए। तो एक चीज नोट करने वाली थी, इन्होंने कहा कि भाई हम 3 से भी बना सकते हैं, 4 से बना सकते हैं, ऐसे तो 6 से बनाई, 5 से 7 से 10 से, जितनी मर्जी साइड ले लो, हम तो उतने सारे बना सकते हैं, जितनी मर्जी मतलब पॉइंट्स ले लो, हम तो ऐसे करके बना सकते हैं। तो वहां से इन्होंने क्या कहा कि इस 4 वाली को, इस सिर्फ 4 वाली को हम स्पेशल नाम दे देंगे, जिसे इन्होंने क्या कहा, क्वाड्रिलेटरल, ओके जी। तो मैं अगर ये कहूं कि 4 वाली सिर्फ हमारे पास 4 साइड वाली कहूं, ये 4 पॉइंट से बनने वाली, हम क्या कहेंगे, वो क्या हमारे पास, ये स्पेशल 4 लाइन से बोलेंगे बम, ठीक है,
चार लाइन से जो फिगर बनी है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ओके जी। अब उन्होंने कहा कि आपके पास 5 से बनती है, 6 से बनती है, 7 से भी बनती है फिगर, तो 9, 10, 50 जितनी मर्जी लाइनें ले लो, आप तो इतने बना सकते हो। हमने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। तो इन्होंने उसको क्या कहा, जैसे हमने 4 वाली का एक स्पेशल नाम दिया क्वाड्रिलेटरल, उन्होंने कहा कि हम ऐसे अब सबके नाम देने की बजाय क्या करते हैं, इसके आगे का या इसी का या चाहे इसी का, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे सबके नाम क्या देते रहेंगे, तो हमने क्या कहा कि एक नाम निकाला उन्होंने कॉमन, ठीक है जी, एक कॉमन नाम निकाला। क्या नाम था वो, पॉलीगॉन, ठीक है। एक कॉमन नाम निकाल दिया पॉलीगॉन। जैसे आपके पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, आप मोनोमियल्स को, बाइनोमियल्स को, ट्राइनोमियल्स को, सबको क्या कह सकते हो, पॉलिनोमियल्स। ऐसे इन्होंने सबका एक कॉमन नाम निकाल दिया जिसका क्या नाम रखा, पॉलीगन्स। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज अ, देखो ध्यान से सुनना, इट इज अ सिंपल कर्व मेड अप ऑफ लाइंस। अब पॉलीगन हमारा क्या होता है, एक सिंपल कर्व होता है। सिंपल कर्व मतलब जो कि क्लोज्ड हो, जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, साथ ही साथ वो क्या होगा, लाइन से बना हुआ। ओके, तो यहां पे हमने कौन सी फिगर्स जो कि क्या हो, लाइन से बनी हो और क्लोज्ड हो, उन सबको हमने क्या कहा, पॉलीगन का। तो हमारी शुरुआत कहां से हुई, ट्राइंगल से, क्वाड्रिलेटरल से, ऐसी 5 वाली आती है, 6 वाली आती है, हमने सारी करी हुई है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नेप्टागन सारी करी है। तो हमने इनके नाम देने शुरू कर दिए। तो ये पॉलीगन मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आपको आइडिया रहे कि पॉलीगन क्या होता है, नाम यूज हो। तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल आ गया, या क्वाड्रिलेटरल हो या चाहे अब हमारे पास ट्राइंगल या कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है। इनके ये फीचर्स जरूर होंगे कि उसके अंदर वर्टिसेस है, उनके अंदर एजेस है और उनके अंदर एंगल्स है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो ये था एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो हमारे पास, मैं सिंपल एक चीज कहूंगा, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास वो फिगर है जो 4 लाइन से मिलकर बनेगी और क्लोज्ड होगी। सिंपल सी चीज, जो 4 लाइन से मिलकर बनेगी और क्लोज्ड होगी, और उसके कुछ फीचर्स क्या होंगे कि उसकी 4 वर्टिसेस होगी, 4 एजेस होगी और 4 एंगल्स होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपके पास। चलिए, तो इतनी चीज करने के बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, देन ये खत्म करते टॉपिक, देन आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। कि इसके अंदर हमारे पास देखो ये क्या होते हैं, अगर मैं इन लाइंस को ज्वाइन कर दूं, ए के अपोजिट सी है और डी, बी के अपोजिट डी पॉइंट है या वर्टिस कह लो, इन वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन कर दे तो देन ये ए सी एंड बी डी, ओके, ये क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स। ओके, ठीक है जी। डायगोनल्स क्या होते हैं, किसी भी वर्टिस के अपोजिट वर्टिस को अगर हम ज्वाइन कर दे तो जो लाइन बनती है उसे हम डायगोनल्स कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास 2 डायगोनल्स आते हैं। चलिए, ये हो गया आपके पास सिंपल जो हमारा एक बेसिक टॉपिक था कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। देखो, थोड़े 1-2 टॉपिक में हम क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे, देन जो मेन चीजें हैं आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड वो स्टार्ट होगी, बट इनको समझना बहुत जरूरी है। चलो, अब अगला टॉपिक हम इसके अंदर करने वाले हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कि हमारे पास ये जो 4 एंगल है इनकी हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने देखो पहले 6th में किया था लाइंस एंड एंगल, देन हमने क्या किया था, उसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था इसके बाद ट्राइंगल का। तो जो भी हमने थ्योरम्स पढ़ी है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, या हमारे पास जो ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसीज के रूल थे, वो सारे अब हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल को मतलब हमें कंडीशंस दी होगी और हम चीजें प्रूव करते हुए जाएंगे, सारे जो हमने लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स में पढ़ी है। चलिए, तो जल्दी से सेकंड टॉपिक रेडी करता हूं आपका कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। चलिए, आ जाइए।